जय हिंद साथियों, मैं पंकज और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीके एजुकेशन 17। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे 17 और 18 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न। हम डेली आपको ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं करंट अफेयर की। अब तक अभी आपने हमारे पीछे की वीडियो नहीं देखी है तो उसका हमने प्ले लिस्ट बनाया हुआ है, तो आप वहाँ से जाके देख लीजिए। आपके लिए आप देखेंगे काफ़ी फायदेमंद होगा किसी भी परीक्षा के लिए, क्योंकि आप देखेंगे हर एक परीक्षाओं में करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं। तो हमारी वीडियो बड़ी बड़ी नहीं रहती है, छोटी छोटी रहती है, जिसमें उस दिन से जुड़े हुए 10 प्रश्नों को ही केवल हम कराते हैं, ताकि आप उस आसानी से उन प्रश्नों को देख सके और उसे रिलेट करके आसानी से याद कर सके। उससे जुड़े हुए फैक्ट को भी बताते हैं ताकि आप उसे भूले ना, आप वहां से भी प्रश्न आपको बनते हैं। तो आइए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और 17 और 18 सितंबर 2023 से जुड़े हुए करंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्नों को देख लेते हैं। आपका ज्यादा समय नहीं लगेगा, आप इन वीडियो को देखते हुए चलिए, आपके लिए काफी फायदेमंद होगा। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं और पहला प्रश्न देखते हैं। तो पहले प्रश्न में देखेंगे, आपसे यहाँ पे पूछा है कि नए संसद भवन पर पहली बार किसने तिरंगा फहराया, आपको ये बताना है। जो नई संसद भवन अभी बनी है तो उस पर किसने पहली बार तिरंगा फहराया है, आपको ये बताना है। तो आपके राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, तो आपको ये बताना है। तो आप देखेंगे कि नई संसद भवन पे पहली बार तिरंगा उपराष्ट्रपति जी ने फहराया, और उपराष्ट्रपति भी आपको पता होना चाहिए, जो इस समय जगदीप धनखड़ हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। इससे जुड़े हुए 3 महत्वपूर्ण फैक्ट को देख लेते हैं, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। देखेंगे संसद की नए बिल्डिंग पर पहली बार 17 सितंबर को तिरंगा फहराया गया। अगर आपसे डेट भी पूछे कि पहली बार संसद भवन पे किस डेट में तिरंगा फहराया गया, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, 17 सितंबर को फहराया गया, ये भी ध्यान में रखेंगे। दूसरे पॉइंट को देखेंगे, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद भवन के गज द्वार पर झंडारोहण किया। अगर पूछे कि संसद भवन में कहाँ झंडारोहण किया गया, तो ये भी पता होना चाहिए कि संसद भवन के गज द्वार पे इसका झंडारोहण किया गया। तीसरे पॉइंट को देखेंगे, प्रधानमंत्री मोदी ने 28 मई को नई संसद भवन का उद्घाटन किया था, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न देखेंगे, इसमें पूछा आपसे कि किस शहर में इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट का उद्घाटन आपके प्रधानमंत्री मोदी ने किया, आपको ये बताना है। तो आपके ऑप्शन यहाँ पे मुंबई, बेंगलुरु, दिल्ली, पटना। तो आपको बताना है कि ये उद्घाटन किस शहर में किया गया है। तो आप देखेंगे कि ये आपका दिल्ली में किया गया है, तो इसमें आपका ये सही हो जाएगा, आप ध्यान में रखेंगे। आइए इससे जुड़े फैक्ट को देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर 2023 को आप देखेंगे इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर यशोभूमि के पहले पार्ट, ये आप देखेंगे इनॉग्रेशन उनका किया है इन्होंने। यह दिल्ली के द्वारका में बना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। पूरा बन जाने के बाद आप देखेंगे दुनिया का सबसे बड़ा MICE यानी मीटिंग्स, इंसेंटिव, कॉन्फ्रेंस और एग्जीबिशन, आप देखेंगे सबसे बड़ा सेंटर हो गया। जो एग्जीबिशन होता है उसका सबसे बड़ा सेंटर ये बन जाएगा, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे, देश की सबसे बड़ी LED स्क्रीन किस बिल्डिंग में लगाई गई है, आपको ये बताना है। भारत मंडपम में, यशोभूमि में, नया संसद भवन में, आपका अंबानी थिएटर में, आपको ये बताना है। सबसे बड़ा LED किस इस बिल्डिंग में लगाई गई है, आपको इस प्रश्न में ये बताना है। तो ये देखेंगे जो आपकी यशोभूमि में है उसमें ये लगाई गई है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। यह इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन और एक्सपो सेंटर है। उसके बाद इसमें भारत की सबसे बड़ी LED स्क्रीन लगाई गई है। आप इन प्रश्नों को हो सके तो आप लिखते हुए चलिए, क्योंकि अगर जो जिन प्रश्नों को अगर एक बार आप लिख लेते हैं तो आप देखेंगे कि वो भूलते नहीं हैं। जो जितनी बार लिखेंगे वो आपको प्रश्न आसानी से याद हो जाता है। तो इन प्रश्नों को आप डेली बेसिस पे लिखते हुए चलिए। 10 प्रश्न रहेंगे, आपको लिखने में भी ज़्यादा समय नहीं लगा और वो आपकी परीक्षा के लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे कब मनाया, आपको ये बताना है। केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे आपका कब मनाया है। तो आगे देखेंगे, इसमें आपके ऑप्शन दिए हुए हैं। तो आप 17 सितंबर, 18 सितंबर, 19 सितंबर, 20 सितंबर। तो आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने हैदराबाद लिबरेशन डे आपका ये 17 सितंबर को मनाया है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि ये हाल ही में हुई है, तो इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। आइए फैक्ट देख लेते हैं। हैदराबाद लिबरेशन डे का मुख्य कार्यक्रम आप देखेंगे हैदराबाद के आपके परेड ग्राउंड में हुआ है। 17 सितंबर 2023 को हैदराबाद के भारत में शामिल होने के 75 साल पूरे हो गए हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे, यहाँ पे आपसे पूछा है कि कितने व्यवसायों से जुड़े लोगों के लिए
पीएम मोदी ने 13,000 करोड़ रुपए की प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना लॉन्च की है। आपको ये बताना है कितने व्यवसायों के लिए लॉन्च की है, आपको ये इसमें बताना है। तो आप देखेंगे कि आपके ऑप्शन 10 दिया है, 14 दिया है, आपके 17 दिया है, 18 दिया है। तो देखेंगे कि ये 18 आपके व्यवसायों के लिए ये लॉन्च किया गया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नरेंद्र मोदी ने विश्वकर्मा जयंती 17 सितंबर पर प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना आप देखेंगे उन्होंने लॉन्च किया। इस पर वित्त वर्ष 2023 से 24 से लेके आप देखेंगे वित्त वर्ष 2027 से 28 तक 13,000 करोड़ रुपए आपके देखेंगे इस पे खर्च होंगे। योजना में देश भर में करीब आप देखेंगे 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को इससे फायदा मिलेगा, आपको ये भी ध्यान में रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे यहाँ पे पूछा है कि किस देश की टीम ने एशिया कप 2023 जीता। आप देखेंगे ये हाल ही में हुआ है, तो आपको ये बताना है कि किस देश की टीम ने एशिया कप आप 2023 जीता है। तो श्रीलंका ने जीता, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो आपको ये अच्छे से पता होगा कि भारत ने क्रिकेट का एशिया कप 2023 का फाइनल मैच जीता है। तो आप देखेंगे कि टीम इंडिया ने 8वीं बार एशिया कप का खिताब ये जीता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। आप देखेंगे भारत 17 सितंबर 2023 को कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में आप देखेंगे श्रीलंका को 10 विकेटों से हराया, आपको ये भी पता होना चाहिए। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है एशिया कप के फाइनल में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज आपके कौन बने हैं। आपको ये बताना है कि एशिया कप के फाइनल मुकाबले में सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने हैं। जसप्रीत बुमराह, रविंद्र जडेजा, मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव। तो ये भी आपको अच्छे से पता होगा कि मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट लिया, तो इसमें आपका मोहम्मद सिराज सही हो जाएगा। मोहम्मद सिराज को प्लेयर ऑफ द फाइनल चुना गया। आप देखेंगे 17 सितंबर 2023 को हुए एशिया कप के फाइनल मुकाबले में मोहम्मद सिराज ने 6 विकेट हासिल किए। उन्होंने 7 ओवर में 21 रन दिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे पूछा है यहाँ पे डायमंड लीग फाइनल 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता, आपको ये बताना है। जो आप देखेंगे हाल ही में आपका डायमंड लीग हुआ है, उसमें नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है, आपको ये बताना है। तो गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, इनमें से कोई नहीं। तो आप देखेंगे कि नीरज चोपड़ा ने इसमें आपका सिल्वर मेडल जीता है, तो इसमें आपका सिल्वर सही होगा, ये ध्यान रखेंगे। डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने सिल्वर मेडल जीता है। आइए इसमें देख लेते हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप भारतीय जेवलिन। आप देखेंगे नीरज चोपड़ा ने डायमंड लीग में फाइनल में 2023 में दूसरे स्थान पर रहे, तो दूसरे स्थान पर रहने वाले को सिल्वर मेडल दिया जाता है। तो पिछली बार वर्ष 2022 में उन्होंने गोल्ड मेडल इसी प्रतियोगिता में जीता था, आपको ये भी पता होना चाहिए। अगर पूछे कि इस बार का कहाँ आयोजित हुआ, तो यूजिन अमेरिका में ये आयोजित हुआ था, आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले प्रश्न में देखेंगे पूछा है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस कब मनाया जाता है। आपको ये बताना है अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस आपका कब मनाया जाता है। 18 सितंबर को, 19 सितंबर, 20 सितंबर, 21 सितंबर। तो आपको ये बताना है कि ये दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस आप देखेंगे 18 सितंबर को मनाया जाता है, तो पहला ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। इसका उद्देश्य देखेंगे, इसे मनाने का उद्देश्य क्या है, अगर ये पूछ दे तो दुनिया के अधिकतर देशों में आप देखेंगे पुरुषों के मुकाबले महिलाओं का वेतन आपको कम मिलता है। तो अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस मनाने का उद्देश्य इसे खत्म करना है, अर्थात पुरुष और महिला का वेतन समान होना चाहिए, इसी के उद्देश्य से ये मनाया जाता है। इस दिवस को आप देखेंगे राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र ने इसको घोषित किया हुआ है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। आइए आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगले में देखेंगे आपसे पूछा है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल NGT ने सितंबर 2023 में किस राज्य के जल निकायों में क्रूज नौकाओं के संचालन पर आपका प्रतिबंध लगा दिया। आपको ये बताना है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में। तो आपको बताना है किस राज्य में प्रतिबंध लगा है। तो आप देखेंगे कि ये आपका MP यानी मध्य प्रदेश में लगा है। तो ये आप देखेंगे NGT के चेयरपर्सन अगर पूछे तो आप देखेंगे जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव हैं, आपको ये पता होना चाहिए। वही आप देखेंगे मध्य प्रदेश के आपके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं, आपको ये भी पता होना चाहिए, ये भी आप देखेंगे प्रश्न आपसे पूछ सकता है। आइए ऐसे ही आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं।
तो यहीं पे आप देखेंगे, यहाँ पे खत्म हो गया। तो ये रहे आज 17 और 18 सितंबर से जुड़े हुए करेंट अफेयर के महत्वपूर्ण 10 प्रश्न। आप देखेंगे डेली हम 10-10 प्रश्न कराते हैं, डेली का डेली। अगर आप इन 10 प्रश्नों को डेली देखते हुए चलेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। और आप देखेंगे हफ्ते के 6 दिन कराने के बाद 7वें दिन उन सभी को मर्ज करके एक ही वीडियो लेके आते हैं, जिससे आपको 6 दिन का करेंट अफेयर रिवीजन हो जाता है। तो ये वीडियो हमारी रविवार या सोमवार को अपलोड की जाती है, तो आप डेली ये देखते रहिए। उसके बाद एक दिन वो रिवीजन वीडियो हमारी देख लीजिए। इससे आपका करेंट अफेयर आसानी से तैयार होते चले जाएगा और आप देखेंगे कि आगामी परीक्षाओं में करेंट अफेयर आपके अच्छे खासे प्रश्नों में पूछे जा रहे हैं, तो इसलिए भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अभी तक हमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ जाइए, क्योंकि हम करेंट अफेयर की डेली वीडियो आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।